फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। आज हम उन्हें यानी फ्यूचर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं, प्रैक्टिकली फीचर्स को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। चलो तो समझते हैं कि हेजिंग क्या होती है। हेजिंग यानी रिस्क को मिटिगेट करना, यानी रिस्क को लिमिट करना। जैसे कि आम जिंदगी में जब हमें लगता है कि कोई चीज रिस्की है तो हम उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं कोई इंश्योरेंस लेकर। जिंदगी में कई सारे तरह के रिस्क होते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क आपके हाथ में होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी रिस्क आपके हाथ में नहीं होती। तो जिन चीजों की रिस्क आपके हाथ में नहीं है उनको मिटिगेट करना सही ऑप्शन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें नहीं पता कि कब हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इससे लोग एक्सीडेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। हमें नहीं पता कि कब हमें कुछ हो जाए और हॉस्पिटल जाना पड़े, इससे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखते हैं। और इसी तरह के अलग अलग इंश्योरेंसेस लोग लेकर रखते हैं। जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उस रिस्क को वो मिटिगेट करें। तो ये कई बार हम देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज भी कभी कभार फेल हो जाती हैं। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद रही है तो वो चाहती है कि वो अपने रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट करें। चलो तो इसे भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। टीसीएस की कैश मार्केट में शेयर प्राइस 2220 रुपए चल रही है। ना कोई बड़ी कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टीसीएस के शेयर खरीदना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो टीसीएस के 1 लाख शेयर्स खरीदें। ना 1 लाख शेयर्स खरीदने के बाद अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर शेयर प्राइस नीचे चली जाती है तो उन्हें लॉस होगा। तो साथ ही वो कंपनी चाहती है कि वो अपने रिस्क को भी मिटिगेट करें, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए वो कंपनी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। ना इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करें, तो उस कंपनी ने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टीसीएस के कुछ फीचर्स को शॉर्ट कर दिया। उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो टीसीएस के 1 लाख शेयर्स 2220 रुपए की प्राइस पर खरीदेगी और साथ ही इसी प्राइस पर उन्हें टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। तो वो चाहते हैं कि वो टीसीएस के 25,000 शेयर्स इसी प्राइस पर शॉर्ट करें। तो जैसे कि हमें पता है कि जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो तो जैसे उसकी प्राइस नीचे जाती है आपको प्रॉफिट होता है और शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो आपको लॉस होता है। जबकि नॉर्मल केस में यानी कैश मार्केट में जो नॉर्मल केस होती है उसमें जब शेयर प्राइस ऊपर जाती है तब आपको प्रॉफिट होता है और जब शेयर प्राइस नीचे जाती है तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पर 1 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं और 25,000 शेयर्स उसी प्राइस पर यानी 2220 रुपए की प्राइस पर शॉर्ट किए गए हैं। तो ये शेयर प्राइस 2220 रुपए से 2230 रुपए हो जाती है तो 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपए यानी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वही उन शॉर्ट किए हुए फीचर्स पर आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा और आपने 25,000 शेयर्स शॉर्ट किए हैं तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5 लाख। तो कैश मार्केट में 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ और उन शॉर्ट किए हुए शेयर्स पर आपको 2.5 लाख का नुकसान हुआ। तो 10 लाख जिसमें से 2.5 लाख माइनस किए जाए तो आपको 7.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। वही ये प्राइस 2220 रुपए से 2210 रुपए हो जाती है तो 1 लाख शेयर्स के लिए आपको 10 रुपए का लॉस होगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस का आपको लॉस होगा। वही उन 25,000 शेयर्स पर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपने शॉर्ट सेलिंग की है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख। तो इस केस में आपका लॉस होगा 7.5 लाख। कैश मार्केट में 10 लाख का लॉस और फ्यूचर्स में 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो इस तरह आपका लॉस 10 लाख के बजाय 2.5 लाख से कम हो गया यानी 7.5 लाख का हो गया। तो इस तरह आप हेजिंग कर सकते हो एक लिमिट में। तो हेजिंग कुछ इस तरह यूज की जाती है आपके रिस्क को लिमिट करने के लिए। देखो आप सारे के सारे शेयर शॉर्ट करते तो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों नल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने टीसीएस के कैश मार्केट में 2220 रुपए की प्राइस पर 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं और 2220 रुपए की प्राइस पर ही 1 लाख शेयर शॉर्ट किए हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, वो हमेशा नल ही रहेगा क्योंकि जब प्राइस 2220 रुपए से 2230 रुपए हो जाएगी तो आपको कैश मार्केट में पर शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा और फ्यूचर्स मार्केट में पर शेयर के पीछे 10 रुपए का लॉस होगा। उसी तरह जब वो शेयर प्राइस 10 रुपए से गिर जाएगी यानी 2220 से 2210 रुपए हो जाएगी तब आपको कैश मार्केट में एक शेयर के पीछे 10 रुपए का लॉस होगा और फ्यूचर्स में एक शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली सिचुएशन नल हो जाएगी। तो आप सेम शेयर कैश मार्केट में खरीद रहे हो और सेम क्वांटिटी पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस नल रहेगा, उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। उसे जितनी आपकी क्वांटिटी है उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हो यानी जो कैश मार्केट में पोजीशन है उसके अपोजिट पोजीशन ले सकते हो और अपनी कुछ रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको शॉर्ट सेलिंग और हेजिंग दोनों चीजें समझ में आई होगी। आगे चलकर हम ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पर भी हम हेजिंग के बारे में फिर से बात करेंगे।